धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 21 सितंबर 1990 दिन शुक्रवार शाम को परम पिताजी ने दरबार के प्राणों से भी प्यारे प्यारे सभी सत ब्रह्मचारी सेवादारों को गुफा में बुला लिया तथा असली बात को खोलते हुए फरमाया, प्यारे साधुजनों, जो हम साल भर मीटिंग करते रहे हैं, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। 2 दिन ही बचे हैं, 2 दिन ही बीच में है, यानी 23 सितंबर को सारी बात सामने आ जाएगी। जैसा हम चाहते थे, बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने उससे भी कई गुना बढ़िया बंदा हमें ढूंढ के दे दिया है। किसी ने अपना दिल पतला नहीं करना, हमारे वचनों पर सबने फूल चढ़ाने हैं। परम पिताजी ने ये वचन 3-4 बार लगातार दोहराए। उपरोक्त वचनों को सुनकर कई सत ब्रह्मचारियों को वैराग्य आ गया और रोने लगे। इस पर बेपरवाह परम पिताजी ने उन्हें अपना पूर्ण प्रेम प्रदान करते हुए फरमाया, बेटा रोना नहीं है, किसी ने दिल पतला नहीं करना। हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम तुम्हारे साथ हैं तथा सदा सदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। 23 सितंबर 1990 रविवार का वह शुभ दिन डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। उसी तरह कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने 23 सितंबर 1990 को प्रांत 9 बजे पूज्य हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना रूप प्रदान करके अपने में ही मिला लिया। अर्थात पूज्य हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा शहंशाहों के शहंशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी 2 जहानों के मालिक सौम्य परमेश्वर में समा गए। कुल मालिक परम पिताजी ने अपनी पावन दृष्टि के द्वारा हजूर महाराज जी को कुल मालिक बनाकर अपने बराबर कर लिया। सभी देखने वालों को ये महान हस्तियां 2 नजर आती, परंतु वास्तव में एक ही रूप है। कुल मालिक ने अपना सारा कार्यभार साथ संगत की सेवा, सत्संग, नाम तथा डेरा सच्चा सौदा की संभाल आदि अपने कुंजी बरदार जानसीन उत्तराधिकारी पूज्य हजूर महाराज जी को सौंपकर निश्चिंतता का एहसास किया। आप जी ने फरमाया, आज हम बहुत खुश व हल्के फूल जैसे हो गए हैं। आज इस प्रकार लगता है जैसे हमारे सिर से अत्यधिक बोझ उतर गया हो। हम तो अब मस्त फकीर हो गए हैं। तो फुलके ले लिया करेंगे या खा लिया करेंगे और गुरु गुरु करेंगे। ये हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जाने व इनका काम। हमारा अब कोई काम नहीं। जो कुछ भी पूछना है संत जी से पूछो, हम तो बस साथ संगत के दर्शन ही करेंगे। उसी दिन से परोपकारी दाता हजूर परम पिताजी ने अपने आप को धीरे धीरे छिपाना शुरू कर दिया। करीब 4-6 महीने पहले तो यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अब परम पिताजी अपने उस स्वरूप को शीघ्र ही साथ संगत की नजरों से छुपा लेंगे, क्योंकि परम पिताजी ने हजूर महाराज जी को उस समय के बारे में पहले ही बता दिया था। आखिर वह दिन भी साथ संगत को देखना पड़ा। 13 दिसंबर 1991 को कुल मालिक 2 जहानों के वाली परम पिताजी ने अपना नूरी चोला भी परम पूजनीय हजूर महाराज के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। अर्थात अब कुल मालिक परम पिताजी मौजूदा सरकार संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के स्वरूप के अंदर समय काम कर रहे हैं। वह दिन डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में विशेष परंपरा लिए हुए हैं। 13, 14 व 15 दिसंबर 1991 को दुनिया के कुल जीवों ने, क्या वे नाम वाले थे अथवा बिना नाम के थे,
कुल मालिक सच्चे पातशाह जी के अंतिम दर्शन करके अपने भाग्य बनाए। हजूर महाराज मौजूदा सरकार के वचन है, जिस जीव ने भी शहनशाहों के शहनशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी के किसी समय पीछे से भी दर्शन किए हैं, वह नरकों में नहीं जाएगा। परोपकारी दाता हजूर महाराज जी परम पूजनीय सतगुरु परम पिताजी की पावन याद में हर वर्ष 13, 14, 15 दिसंबर को यहाँ दरबार में आंखों का एक विशाल मुफ्त कैंप लगवाते हैं, जिसमें आंखों के सफल ऑपरेशन के अलावा अन्य भी सभी शारीरिक बीमारियों का चेकअप करके इलाज किया जाता है। संत महात्मा जीवों के कल्याण के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने मुबारक चरण रखते हैं। आप जी ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय साध संगत की सेवा में ही बिताया। जो भी जीव आप जी की शरण में आए, आप जी ने उन्हें हृदय से लगाया। आप जी अक्सर यही फरमाते, साध संगत हमें अपनी जान से भी अधिक प्यारी है। ऐसे दिल करता है कि सबको अपने हृदय से लगा ले। आप जी अपनी संगत की हर संसारिक दुख तकलीफ व मुश्किल को बड़े धैर्य से सुनते तथा पूर्ण सहानुभूति से उन्हें दूर करने का उपाय बताते। एक बार जिला एटा उत्तर प्रदेश के किसी गांव का एक अत्यंत दुखी व्यक्ति किसी न किसी तरह यहाँ दरबार में आ गया। उसे परम पिताजी ने कुछ दिन पहले उसके अंतर हृदय में शब्द रूप में उसके घर पर दर्शन देकर एहसास करवाया था कि ईश्वर सत्य है और वह स्वयं इस जगत में आया हुआ है। यदि देखना है तो सरसा में आ जाएं, और उसे डेरा सच्चा सौदा दरबार का सारा नक्शा भी दिखा दिया। उस प्रेमी ने तब नाम भी नहीं लिया हुआ था। यहाँ पहुंचने पर कुल मालिक दयालु व अंतर्यामी सतगुरु जी ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी हर प्रकार की शंका दूर करते हुए फरमाया, भाई तेरे जितने भी दुख हैं जो तू यहाँ लेकर दरबार में आया है, वे सारे हमें दे जा, हमारी झोली में डाल दे और यहाँ से सुख ले जा। सुख। इस प्रकार दयालु दाता जी ने अनेकों पापी से पापी जीवों को भी क्षमा करके अपने पवित्र चरणों से लगा लिया। दया के भंडार सर्व समार्थ दाता पूज्य परम पिताजी के दर पर जो भी सवाली आया कभी खाली नहीं गया। आप हर प्रेमी जीव की हर प्रकार की मुश्किल में, चाहे वह संसारिक हो अथवा परमार्थिक सुमरन भजन में कोई बाधा हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हाजिर नाजिर होकर दूर कर देते। ऐसे हजारों प्रेमियों ने अपने पत्रों द्वारा और स्वयं यहाँ आकर सारी संगत के सामने स्टेज पर स्वीकार किया है कि परम पूजनीय परम पिताजी ने फला मुसीबत में फला समय बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में उनकी मदद की है। अनेकों ऐसे प्रमाण भी यहाँ पर मौजूद है कि सतगुरु समार्थ दयालु दाता जी ने फला प्रेमी के अंतिम समय चोला छोड़ने के वक्त पर पहुंचकर उसकी रूह की संभाल की और उसे अपने साथ नाम जहाज में बिठाकर सचखंड को ले गए। ऐसे अनेकों पत्र संग्रहित है जिनमें लिखा है कि सतगुरु परम पिताजी ने फला प्रेमी को कई दिन पहले ही चलने को कह दिया था और ठीक उसी समय पहुंचकर पिताजी ने उसकी संभाल की। कई ऐसे भी प्रमाण है कि फला प्रेमी अपने अंतिम समय तक सतगुरु की बातें करता रहा और यह कहते हुए कि परम पिताजी स्वयं सोने का रथ लेकर आए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाता हुआ चोला छोड़ गया। परम पिताजी ने बेपरवाह मस्ताना जी के हुक्म से डेरा सच्चा सौदा दरबार में जो परंपरा बनाई है वह अब भी उसी तरह कायम है। आप जी की दया मेहर से डेरा सच्चा सौदा पूज्य हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की देख रेख में उन्नति की चरम सीमा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।